हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 8वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 सेट को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको उस डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ये हमारा 8वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर कौन सा है? तो लोथल। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और प्राचीन भी है। ये जो है लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज जो है 1954 में हुई थी। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1954 में। इसे जो है मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में, 1875 में। ज्योतिबा फुले ने जो है अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। अगला क्वेश्चन, तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी किस सम्मेलन में गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। वे जो है पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ? तो 1916 में। 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिवेशन को जो है लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो 7 सदस्य। साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। इसका गठन जो है भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था, यानी कि संविधान में कैसे सुधार किया जा सकता है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद जी ने किया था। किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में किसान आंदोलन हुआ था। उसका नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ये जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? किससे संबंधित नहीं थे? तो वे जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों बौद्ध धर्म, संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये सभी से संबंधित थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से जो है संबंधित नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की?
कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो हॉब्स ने। इसका पूरा नाम था थॉमस हॉब्स। इन्होंने जो है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किस पे? तो राज्य सूची पे तो नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो वे जो है राज्य एवं समवर्ती सूची पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो उसको वार्ड कहा जाता है। एक पंचायत में कई सारे वार्ड होते हैं जो कि जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। संविधान सभा में किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही तय होगा? ये किसने कहा था? तो के.टी. शाह ने ये कहा था। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो विजय रूपानी जी इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह को एक भी उपग्रह नहीं है? तो क्या हो जाएगा? शुक्र को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समवर्षा रेखा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राज़ील में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, मुरादाबाद किस डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? किसके कार्य के लिए? तो पीतल के कार्य के लिए मुरादाबाद जो है बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तांगनीका झील कहाँ स्थित है? तांगनीका झील कहाँ है? तो अफ्रीका में। तांगनीका झील जो है अफ्रीका में स्थित है। यह पानी गांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर अंध महासागर में विलय हो जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश का और किस देश के साथ सीमा लगता है? तो म्यांमार के साथ। भारत का सबसे बड़ा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी SIRA का मुख्यालय कहाँ है? SIRA का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम दिल्ली में स्थित है। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा देश स्थित है? तो भारत स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? तो सह्याद्री। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम जो है सह्याद्री पर्वत है। विश्व भर में यह जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से होकर कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होती है।
यानी कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। 27 में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है और कहाँ जाके गिरता है? तो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। 29 मयूरगंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरगंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। मयूरगंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 30 तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर किसको बोलते हैं? तो इसको अरहर भी बोला जाता है। अरहर में जो है कार्बोहाइड्रेट, लोहा और कैल्शियम जो है बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। 31 तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। कौन सा मृदा पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। कौन से डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? डैश डाटा बुक। कौन सा डाटा बुक? तो रेड डाटा बुक उसको बोला जाता है। रेड डाटा बुक जो है दुर्लभ और लुप्त प्रजाति का दस्तावेजीकरण स्थापित करता है। बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र जो है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग के वक्र का क्षैतिज योग होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? प्रधानमंत्री हमेशा किसी न किसी देश जाते रहते हैं। वे सबसे पहले किस देश गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद? तो वे सबसे पहले जो है नेपाल यात्रा पे गए थे। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 36 लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित? गरबा कहाँ का है? तो गरबा जो है गुजरात का है। गुजरात में गरबा और डांडिया जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। हरियाणा में कौन कौन सा होता है? तो घूमर, लूर, फाग ये सभी जो है हरियाणा का है। राजस्थान का कौन कौन होता है? राजस्थान में भी घूमर और गणगौर है। और अगर महाराष्ट्र में बोला तो लावनी होता है, डंडाना होता है, डिंडी होता है, यह सभी जो है महाराष्ट्र में होता है। कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। उन्होंने जो है कोर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी जैसे छत्ते दिखाई देने वाले कमरे देखे जिन्हें उन्होंने जो है सेल का नाम दिया, जिसके बाद ल्यूबोनहॉक ने पहली बार जो है जीवित कोशिका देखी थी। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण क्या है? तो ये निम्न और उच्च ताप उपचार है। अगला क्वेश्चन 40 श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो श्वसन नाक से स्टार्ट होता है, ये पहला अंग है। महाधमनी डैश के शीर्ष पर से शुरू होती है? महाधमनी किसके शीर्ष पर से शुरू होती है? तो बायां निलय से शुरू होता है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? तो उसको जो है भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। नेचुरल
सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने दिया था ये सिद्धांत? तो चार्ल्स डार्विन ने। एड्स एक जनित रोग है। एड्स कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। यह HIV वायरस के कारण होता है, जो कि रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका के कणों पर जो आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो ब्रेड मोल्ड। यह सड़ी हुई सब्जी, जेली, ब्रेड आदि पर लगने वाली फफूंद ब्रेड मोल्ड कहलाती है। जिसमें जो है मांस, लीवर, फर्न, ये जो मशरूम वगैरह आता है, ये ब्रेड मोल्ड से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। बेरी में जो पीड़ित होता है वो जो है चल नहीं सकता है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ओजोन स्तरों को अपघटित करती है। तो द्रव। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना है? तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर kg। 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। अगला क्वेश्चन, जब बेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? तो त्वरण शून्य हो जाएगा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। 51 गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये सभी जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो आयाम से। ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम से निर्धारित होती है। जब एक ज़्यादा जोर से हल्ला होता है तो उसमें आयाम अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी से जो है 1/6 भाग होता है। क्यों होता है? तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे कम है इसीलिए। प्रत्यास्थता मापांक का SI मात्रक क्या है? प्रत्यास्थता मापांक का SI यूनिट क्या है? तो पास्कल। या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? पानी पे जो बुलबुला होता है ये क्यों चमकता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये चौथा सही हो जाएगा। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास किससे संबंधित है? ओडोमीटर मील दूरी से, तो कंपास किससे संबंधित होगा? तो दिशा से। कंपास से दिशा पता किया जाता है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है
ताप बढ़ने से किसमें जल का विलेयता जो है घट जाएगा? तो गैस में। निम्न में अधातु बताएं, कौन सा जो है अधातु है? कॉपर, आयरन, फ्लोरीन, सोडियम। कौन सा धातु है? तो फ्लोरीन जो है एक धातु है। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? द्रव्यमान सबसे अधिक किसका होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है। अल्फा कण के पास जो है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, BeBmG, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? किसका अधिक होता है इनमें से? तो बोरॉन का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत हो जाएगा? पित्तरस अम्लीय होता है, ये गलत है। पित्तरस जो है क्षारीय होता है, यानी कि ये सही है। पित्तरस यकृत के द्वारा निकलता है, ये सही है। अमाशयी रस में अम्ल होता है, ये भी ठीक है। पित्तरस क्षारीय होता है, ये भी ठीक है। पित्तरस जो है अम्लीय नहीं होता है, बल्कि पित्तरस जो है क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन एक संयुग्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। KCl में क्लोरीन का कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण? तो 6 घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ O3 है और एक ऑक्सीजन का 2, यानी कि 3 दूनी 6 इसमें घट जाएगा। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे पे कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें जिंक का परत जो है चढ़ा जाता है जंग से बचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? यह एक प्राकृतिक ईंधन है। कोयला भी प्राकृतिक ईंधन है। अगला क्वेश्चन 66, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा हो जाएगा? तो नायलॉन। ये जो है पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किसने वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र कुमार। असहयोग आंदोलन के समय जो इन्होंने अपना वकालत ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना, तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना बहुत फेमस है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद में। उन्होंने गाजियाबाद में जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जहाँ पे जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को। अगला क्वेश्चन 70,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2025 तक। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसीलिए इससे संबंधित है। टीपू सुल्तान में से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान किससे संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1750 में। और टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान फतेह अली खान साहब। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 22 से 23 अक्टूबर तक चला था। 22-23 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है अकबर ने इसका स्थापना किया था। कब किया था? तो 1582 में। 1582 में जो है दीन इलाही धर्म का स्थापना बाबर ने किया था। इसमें जो है सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगत्से जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। और नील नदी जो है ये सबसे लंबी है। नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी है। 1931 में भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम बताइए। पहली बार जो है बोलता हुआ फिल्म रिलीज हुआ था, इसका नाम क्या था? तो आलम आरा। इस फिल्म के निर्देशक जो है आर्देशिर ईरानी है। ब्रैकेट्स पर जनमत संग्रह कब हुआ? तो जून 2016 में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2016 में। इसका मतलब होता है ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होना। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो 63। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद द नेशनल डाइट या फिर डाइट भी बोला जाता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। कौन सा सुधार लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा शुरू हुआ था? तो इस समय जो है व्यापगत का सिद्धांत जो है लागू हुआ था। इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। डलहौजी के समय जो है प्रथम बार रेल चला था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है?
राष्ट्रीय धरोहर पशु किसको? तो हाथी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? भारत का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो चार मीनार ये जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है। किसको आधार मान के? तो मार्च 2018 को आधार मानना है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा गलत है वो चूज करना है। तो उन्हें संसद भवन में मतदान का अधिकार होता है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। उनको जो है संसद भवन में मतदान का अधिकार नहीं है। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस GK और GS ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।